हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम क्यूडा देखने वाले हैं। फाइनली 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 क्यूडा क्यूडा क्यूडा, द मोस्ट डिमांडिंग वीडियो। बिकॉज प्रैक्टिकल्स में क्यूडा जो असाइनमेंट है, ये बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्ट फील होती है। मेरे को खुद हुई थी। बट एक बार तुम समझ जाओगे ना, किससे, मेरे से, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ सबसे इजीएस्ट असाइनमेंट तुम क्यूडा को बोलोगे। ये मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ। अगर तुमने मेरे स्टेप्स फॉलो किए तो तुम्हारे लिए ये असाइनमेंट बहुत ही ईजी होने वाली है। जस्ट मैं तुम्हें कुछ टर्मिनोलॉजीज बिफोर इम्प्लीमेंटिंग दिस पर्टिकुलर असाइनमेंट बताने वाला हूँ। वो समझो। वो समझोगे तो कोड में क्या हो रहा है वो समझ आएगा। और जो मैं स्टेप्स बताने वाला हूँ, मैं एक कहानी बताऊंगा तुम्हें, एक स्टेप्स की। एक स्टेप्स बताऊंगा, 8 स्टेप्स। वो 8 स्टेप्स तुम्हें फॉलो करने हैं। वो 8 स्टेप्स तुमने फॉलो कर दिए तो वेक्टर एडिशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, डन। डन ब्रो, लिटरली डन कर दोगे। ठीक है, तो बातें कम करते हैं और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले समझना जरूरी है कि क्यूडा क्या है। ठीक है, तो क्यूडा क्या है। क्यूडा इज बेसिकली, फुल फॉर्म बताता हूँ। क्यूडा इज बेसिकली स्टैंड फॉर, ये इसलिए पहले लिखा हुआ है बिकॉज मैंने एक वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्ड की थी बट वो डिलीट हो गई, तो इसलिए मेरे को फिर से रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। इस पर्टिकुलर पार्ट में मैं सिर्फ वेक्टर एडिशन बताने वाला हूँ क्योंकि मैंने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का सेकंड पार्ट ऑलरेडी बना लिया है। ठीक है, तो वेक्टर एडिशन समझने के लिए समझो। क्यूडा सबसे पहले है क्या। क्यूडा क्यूडा स्टैंड्स फॉर कंप्यूटिंग यूनिफाइड डिवाइस आर्किटेक्चर। एंड ये जो पर्टिकुलर एक जो एक क्यूडा है, ये एक पैरेलल कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है जो कि एनवीडिया ने डेवलप किया गया था। एनवीडिया ने डेवलप किया था। ठीक है, सो क्यूडा इज कंप्यूटिंग यूनिफाइड डिवाइस आर्किटेक्चर। ये एक पैरेलल कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है डेवलप्ड बाय एनवीडिया। एंड इसके अंदर कुछ टर्मिनोलॉजीज जो तुम्हें याद रखनी है वो ये समझो। सबसे पहले 3 चीजें तुम्हें याद रखनी है। फर्स्ट इज ग्रिड, ब्लॉक एंड थ्रेड्स। थ्रेड्स तुम्हें पता है क्या होता है, मल्टी थ्रेडिंग में हमारी हेल्प करता है, पैरेललिज्म को अचीव करने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, प्रोसेस का सब छोटे पार्ट को हम थ्रेड बोलते हैं। सब ऑपरेटिंग सिस्टम याद आ गया होगा। ठीक है, तो वैसे ही थ्रेड्स हमारे पास बहुत सारे होते हैं जो कि अपना टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं पैरेलली, जो जो उनको असाइन होते हैं। सपोज ये जो हमारे, जो मैंने डैश से रिप्रेजेंट किया है, दीज आर माई थ्रेड्स। ये क्या मेरे थ्रेड्स है। ये ऐसे थाउजेंड्स और बीट मिलियंस ऑफ थ्रेड्स है हमारे पास। ये जो हमारे थ्रेड्स होते हैं, ये एक कंटेनर के अंदर प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं ब्लॉक। ठीक है, और ऐसे ही बहुत सारे ब्लॉक्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं और इन पर्टिकुलर ब्लॉक्स में हमारे पास बहुत सारे थ्रेड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब ये जो पर्टिकुलर ब्लॉक्स है, ये भी कंटेनर में प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं ग्रिड। ठीक है, तो एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं। थ्रेड तुम्हें पता है क्या होते हैं। थ्रेड्स ऐसे थाउजेंड्स ऑफ थ्रेड्स होंगे जो तुम्हारे एक ब्लॉक के अंदर या कंटेनर के अंदर प्रेजेंट होंगे जिसको हम बोलते हैं ब्लॉक। हर एक ब्लॉक जो होता है उसका कुछ डायमेंशन होता है। ये मैं अब एक्स्ट्रा बता रहा हूं। हर एक ब्लॉक का कुछ डायमेंशन होता है। ठीक है, और हर एक ब्लॉक का भी कुछ इंडेक्स होता है। बिकॉज हमारे पास एक ग्रिड के अंदर, एक सिंगल ग्रिड कंटेनर जो है तुम्हारा, उसके अंदर बहुत सारे ब्लॉक्स हैं और हर एक ब्लॉक का कुछ डायमेंशन है, हर एक ब्लॉक का कुछ इंडेक्स है। सिमिलरली जो हर एक ब्लॉक के अंदर हर एक थ्रेड है, उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हर एक थ्रेड का अपना एक इंडेक्स रहता है। क्या रहता है, एक हर एक थ्रेड का एक अपना एक इंडेक्स रहता है। ठीक है, तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज थी जो मुझे बतानी थी। इसके बाद हम कोड कोड की तरफ जाते हैं। ठीक है, अब पहली असाइनमेंट है, दैट इज वेक्टर एडिशन। तो अब इसको हम इंप्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले नेसेसरी लाइब्रेरीज आई विल इंक्लूड करूंगा, stdio.h एंड हैश इंक्लूड cuda.h। ठीक है, क्योंकि क्यूडा तो यूज करना ही है। हैश इंक्लूड क्रोनो यूजिंग नेम स्पेस std, एंड क्रोनो का यूज किया तो यूजिंग नेम स्पेस std क्रोनो। ठीक है, उसके बाद अब सबसे पहले तुम्हें एक चीज, जो यहाँ पे एक और चीज मुझे बतानी थी, दैट वाज ऑल अबाउट ग्लोबल। बट पहले मैं कोड लिख देता हूँ, उसके बाद तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट इज दिस ग्लोबल। ठीक है, समझो। अब ये जो ग्लोबल लिखा है मैंने, ठीक है, अब ये जो मैंने ग्लोबल लिखा है, अब ये ग्लोबल क्या है। दिस इज बेसिकली अंडरस्कोर अंडरस्कोर ग्लोबल अंडरस्कोर अंडरस्कोर। ये क्या है तुम्हारा, जो ये तुम्हारा ग्लोबल है ना, ये तुम्हारा एक कर्नल फंक्शन रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है, तुम्हारा एक कर्नल फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये कर्नल फंक्शन क्या होता है भाई। कर्नल फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है, ये तुम्हें याद रखना। कर्नल फंक्शन इज अ फंक्शन दैट रन्स ऑन जीपीयू एंड इज
कॉल्ड फ्रॉम सीपीयू। ठीक है, क्या बताया मैंने? कर्नल फंक्शन तुम्हारा एक ऐसा फंक्शन है जो कि तुम्हारा रन होता है जीपीयू के ऊपर और कॉल होता है सीपीयू के ऊपर। अभी के लिए इतना ही समझो, जब मैं कोड पूरा एक्सप्लेन करूंगा ना तो तुम्हें लिंक्स पता चलेंगे कि ये आपस में कैसे लिंक हो रहा है। ठीक है, ये जो मैंने बता रहा हूं। ठीक है, अब एक ग्लोबल फंक्शन मैंने बनाया। अब मैंने क्या बोला कि हमारे पास एक ब्लॉक के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे थ्रेड्स होते हैं। हर एक थ्रेड जो होता है उसकी एक यूनिक आईडी होती है। अब ग्लोबल में उस पर्टिकुलर थ्रेड की आईडी को डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, हम आई इज इक्वल टू, हर एक थ्रेड एक पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर होगा तो उस ब्लॉक का अपना एक इंडेक्स होगा, तो हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय हर एक ब्लॉक का अपना एक डायमेंशन होगा। ठीक है, एंड हर एक थ्रेड का अपना एक यूनिक इंडेक्स होगा इनसाइड दैट पर्टिकुलर ब्लॉक। तो ये इंट आई जो है ये हमारा एक ग्लोबल थ्रेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि इस पर्टिकुलर फॉर्मूले के थ्रू हम अचीव करते हैं। ब्लॉक इंडेक्स, ब्लॉक डायमेंशन एंड थ्रेड इंडेक्स। ठीक है, फिर ये एक हमारी कंडीशन है कि जो हमारा थ्रेड होना चाहिए वो हमारे वेक्टर, जो बिकॉज हम वेक्टर एडिशन कर रहे हैं, वेक्टर का कुछ साइज होगा, एलिमेंट्स होंगे उसके अंदर। तो अगर हमारा थ्रेड जो है वो विद इन बाउंड्स है तभी हम एडिशन करेंगे। तो अभी यहाँ पे इंट स्टार ए, इंट स्टार बी, इंट स्टार सी क्या है, दीज आर बेसिकली द पॉइंटर्स टू माय वेक्टर्स। ये जो ए पॉइंटर है ये मेरे वेक्टर ए को पॉइंट कर रहा है, इंट बी जो पॉइंटर है मेरे वेक्टर बी को पॉइंट कर रहा है, और सी पॉइंटर जो है मेरा ये रिजल्टेंट वेक्टर है जिसके अंदर मैं एडिशन करके रिजल्ट्स को स्टोर करने वाला हूं। एंड एन इज नथिंग बट द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो मेरे वेक्टर के अंदर होने वाले हैं। तो लॉजिक क्या कहता है, ए ऑफ आई को प्लस करो बी ऑफ आई के साथ। तो ये हमारा मेन लॉजिक जो तुम्हें याद रखना था, दिस वाज आर, इसको हम हमारा कर्नल फंक्शन बोलते हैं। कर्नल फंक्शन मैंने क्या बताया, अ फंक्शन दैट रन्स ऑन जीपीयू बट कैन बी कॉल्ड फ्रॉम द सीपीयू इज व्हाट वी कॉल्ड एज अ कर्नल फंक्शन। अब तुम्हें लिखना है मेन फंक्शन। अब यहां पे तुम्हें जो चीज याद रखनी है, सबसे पहले तुम अपना साइज डिफाइन कर दो कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स तुम रखना चाहते हो अपने वेक्टर के अंदर। मतलब ए वेक्टर के अंदर 10 एलिमेंट्स होंगे, बी वेक्टर के अंदर 10 एलिमेंट्स होंगे। अब उन दोनों का एडिशन करके हम सी वेक्टर में 10 एलिमेंट्स स्टोर करेंगे, उन दोनों का एडिशन, रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, अब जो मैं स्टोरी बताने वाला था, स्टोरी ये बेसिकली 8 स्टेप्स की स्टोरी है जो तुम्हें याद रखनी है। अगर तुमने ये स्टेप्स याद रख लिए तो तुम्हारे लिए ये कोड कुछ भी नहीं है। स्टेप 1, सबसे पहले क्या करो, साइज फाइंड आउट करो कंप्लीट वेक्टर का। ठीक है, नाउ कमिंग टू स्टेप 2, मेमोरी असाइन करो सीपीयू को। मतलब हमारा जो क्यूडा के अंदर सीपीयू को हम होस्ट बोलते हैं, मेमोरी हमें असाइन करनी है सीपीयू को। सीपीयू को असाइन नहीं करनी, बेसिकली जो हमने वेक्टर्स बनाए हैं ना, वेक्टर्स बनाए हैं सीपीयू के अंदर, उनको। स्टेप 3 इज मेमोरी असाइन करो जीपीयू को। क्यूडा के अंदर इनको क्या बोलते हैं हम, डिवाइस। ठीक है, स्टेप 4 हमारा क्या है, अब इन वेक्टर्स के अंदर वैल्यूज को इनिशियलाइज कर दो। इनिशियलाइज वैल्यूज इनसाइड द वेक्टर्स। स्टेप 5, कॉपी दीज वैल्यूज फ्रॉम सीपीयू टू जीपीयू। ठीक है, व्हाई आई विल एक्सप्लेन यू दैट इन लेटर। स्टेप 6, कर्नल फंक्शन एग्जीक्यूट करो। स्टेप 7, कॉपी रिजल्ट फ्रॉम जीपीयू से सीपीयू में। एंड स्टेप 8 इज प्रिंट द रिजल्ट्स। समझ आया? समझो, सब स्टेप 1 मैंने बोला कि सबसे पहले साइज फाइंड आउट करो कंप्लीट वेक्टर का। ठीक है, वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, लेट्स गो थ्रू स्टेप बाय स्टेप। तो वो कैसे हम करेंगे, ऑटो साइज इज इक्वल टू एन इंटू साइज ऑफ इंट। ठीक है, उसके बाद मेमोरी असाइन करो सीपीयू को, जिसको हम होस्ट बोलते हैं। वो कैसे करेंगे हम, इंट स्टार एच अंडरस्कोर ए इज इक्वल टू इंट स्टार मेलॉक। अब मैं यहाँ पे मेलॉक की यूज कर रहा हूँ, सी के प्रोग्रामिंग की यूज कर रहा हूँ, नॉट न्यू इंट, वो तुम्हें बाद में पता चलेगा। मेलॉक साइज। अब देखो यहाँ पे
मैंने ऊपर क्या किया था, जब ये मैंने वेक्टर एडिशन का फंक्शन बनाया था और दिस विल बी अ वॉइड फंक्शन, तो मैंने क्या किया था, ए पॉइंटर मेरे किसको पॉइंट कर रहा है, वेक्टर ए को, बी पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है, वेक्टर बी को, सी जो है मेरा रिजल्टेंट वेक्टर के ये सी वेक्टर पॉइंटर जो है मेरा रिजल्टेंट वेक्टर को पॉइंट कर रहा है। तो इसलिए मुझे क्या करना है, ऐसे ही होस्ट के सीपीयू को मेमोरी असाइन करनी है, मतलब एच अंडरस्कोर ए मेरा ए वेक्टर जो पॉइंटर है वेक्टर ए को पॉइंट करेगा, एच अंडरस्कोर ए मेरे वेक्टर ए को पॉइंट करेगा जो कि सीपीयू के अंदर है। सिमिलरली एच अंडरस्कोर बी पॉइंटर मेरे वेक्टर बी को पॉइंट करेगा जो कि मेरे सीपीयू के अंदर है, एंड वेक्टर सी मेरे रिजल्टेंट वेक्टर को पॉइंट करेगा जो कि पॉइंट सी सीपीयू के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, अब स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 मेमोरी असाइन करो जीपीयू के वेक्टर्स को। जीपीयू के वेक्टर्स को असाइन अगर करनी है तो हम करते हैं यूजिंग क्यूडा मेलॉक, इसलिए मैंने ऊपर मेलॉक यूज किया है, बिकॉज ये इजी रहता है याद रखना कि हम इधर भी मेलॉक कर रहे हैं तो फंक्शन नेम याद रखने में इजी रहता है। क्यूडा मेलॉक इज अ फंक्शन जिससे हम हमारे जीपीयू में वेक्टर्स को मेमोरी असाइन करते हैं, क्यूडा वेक्टर, और इसमें हमें सबसे पहले पॉइंटर्स बनाने पड़ेंगे, डी अंडरस्कोर ए, डी अंडरस्कोर बी एंड डी अंडरस्कोर सी, सिमिलर टू वैसे, एंड बाय रेफरेंस में डी अंडरस्कोर ए में ऑफ साइज दे रहा हूं, एंड सिमिलरली मैं इसको बाकी दोनों के लिए भी करूंगा, d underscore b and d underscore c. Is that clear? Yes. Now, step 4. Initialize the values inside the vectors. Initialize कैसे करोगे भाई? For int i equal to i less than n i plus plus h underscore a, मतलब CPU के वेक्टर a में वैल्यूज डालो, CPU के वेक्टर b में वैल्यूज डालो। अब वैल्यूज कैसे गई है देखो, a वेक्टर के अंदर वैल्यू जो है वो गई है i 0 1 2 3 4 अप टू 9, बिकॉज n जो है वो 10 है, एंड वेक्टर बी में वैल्यूज गई है 10 9 8 7 6 अप टू 1। ठीक है, स्टेप 4 हो गया। 5 कॉपी दीज वैल्यूज फ्रॉम सीपीयू टू जीपीयू। अब अगर तुम्हें सीपीयू से जीपीयू में वैल्यूज को कॉपी करना है तो एक क्यूडा हमें एक और फंक्शन देता है, दैट इज क्यूडा मेम कॉपी। और इसका सिंटेक्स पहले बताता हूं, बिकॉज सिंटेक्स समझोगे तभी समझ आएगा। दिस इज माई डेस्टिनेशन, दिस इज माई सोर्स, कॉपी किसमें करना है, डेस्टिनेशन कहां से करना है, देन यू हैव टू गिव योर साइज, एंड उसके बाद क्यूडा मैम कॉपी। अगर सीपीयू से जीपीयू में कर रहे हो, रिमेंबर सीपीयू मतलब होस्ट, जीपीयू मतलब डिवाइस, सीपीयू से जीपीयू में कर रहे हो यू विल राइट होस्ट टू डिवाइस। अगर अगर जीपीयू से सीपीयू में कर रहे हो मतलब डिवाइस से होस्ट, तो क्या करोगे, क्यूडा मैम कॉपी, यू विल राइट ओवर हियर डिवाइस टू होस्ट। इज दैट क्लियर? आई होप इट्स क्लियर। उसके बाद अब करते हैं, कॉपी करो, क्यूडा मेम कॉपी कहां में करना है, मेरे को जीपीयू में करना है। जीपीयू में कौन सा ये है, डी अंडरस्कोर ए है, कहां से करना है, एच अंडरस्कोर ए से, साइज सेम रहेगा, एंड क्यूडा मेम कॉपी होस्ट टू डिवाइस। ठीक है, सिमिलरली मुझे किस में करना है, बी वेक्टर की वैल्यूज को भी डालना है इसके अंदर। स्टेप 5 इज कंप्लीटेड। कर्नल फंक्शन एग्जीक्यूट करो। कर्नल फंक्शन एग्जीक्यूट करने से पहले तुम्हें ब्लॉक का साइज डिफाइन करना पड़ेगा। ब्लॉक का साइज 256, ये वैल्यूज तुम्हें याद रखनी पड़ेगी, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। और ग्रिड का साइज देना पड़ेगा, दैट इज n ब्लॉक साइज प्लस n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 ब्लॉक साइज, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें मैं कुछ हेल्प नहीं कर सकता, दिस यू हैव टू रिमेंबर ऑन योर ओन। ठीक है उसके बाद आफ्टर दैट व्हाट यू विल डू, नेक्स्ट स्टेप इज, क्या बोला मैंने, कर्नल फंक्शन को एग्जीक्यूट करो। करो भाई, वेक्टर एडिशन जो तुम्हारा कर्नल फंक्शन है उसके अंदर सबसे पहले ग्रिड साइज दो, ब्लॉक साइज दो, इसलिए हमने ये दो ऊपर डिफाइन किए। उसके बाद इसके अंदर क्या पैरामीटर्स दोगे, सबसे पहले डी अंडरस्कोर ए, एडिशन ए वेक्टर का बी वेक्टर के साथ, और सी में उसके रिजल्ट को स्टोर करना है, और एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। ये हो गया। अब कॉपी द रिजल्ट फ्रॉम जीपीयू से सीपीयू। अब तुम्हारा जो रिजल्ट है वो डी अंडरस्कोर सी में है, उसको वापस सीपीयू में लाने के लिए कॉपी करना है। तो क्या करते हैं, क्यूडा मेम कॉपी डेस्टिनेशन एच अंडरस्कोर सी, सीपीयू वाला एच से है, ठीक है, डिवाइस होस्ट याद रखना, डी अंडरस्कोर सी, देन यू हैव टू डू दिस अपना साइज एंड क्यूडा मेम कॉपी डिवाइस से होस्ट, बिकॉज जीपीयू से सीपीयू में आ रहे हैं, दैट इज डिवाइस से होस्ट में आ रहे हैं। ये हो गया। आफ्टर दैट यू हैव टू प्रिंट द रिजल्ट्स। प्रिंट द रिजल्ट्स तो सिंपल है अपना, प्रिंट करो रिजल्ट्स, सी आउट ऐसे लिखो, वेक्टर ए, फिर लूप चलाओ, for int I equal to 0 I less than the number of elements, C out h underscore a of I,
सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे एंड यहाँ पे एंडल दे दो। ऐसे ही अपना वेक्टर बी को करो एंड ऐसे ही अपना वेक्टर सी को करो। वेक्टर बी या एच अंडरस्कोर बी एंड एच वेक्टर सी एच अंडरस्कोर सी। ठीक है, ये तुमने जब कोड लिख दिया, यू हैव टू कॉपी दिस कोड, गो टू द विजुअल स्टूडियो कोड, वेक्टर एडिशन के कोड में इधर एक फाइल बना देना विजुअल स्टूडियो में, इसको सेव करना वेक्टर एड डॉट सी यू एक्सटेंशन से। फिर से बता रहा हूँ, वेक्टर एड डॉट सी यू, मतलब फाइल का नाम कुछ भी दे दो, डॉट सी यू एक्सटेंशन से इसको सेव करो। ठीक है, उसके बाद क्या करो, अपने जो गूगल कोलैब पे जाओ, गूगल कोलैब पे सर्च करो, गूगल कोलैब पे जाओ, ऐसा इंटरफेस आएगा। उसके बाद क्या करो, सबसे पहले अपना रन टाइम को चेंज करना है, बिकॉज हमें जीपीयू पे कोड को एग्जीक्यूट करना है, तो यू हैव टू चेंज इट टू रन टाइम जीपीयू T4 GPU। सेव करो। यहाँ पे जब तक तुम्हें T4 GPU नहीं दिखता, यू हैव टू वेट टिल अप टू दैट। तो एक बार T4 आ गया तो यू हैव टू अपलोड दैट पर्टिकुलर फाइल जो हमने की थी वेक्टर एड की, जो हमने कोड लिखा है। सेव, ओके, देन यू हैव टू राइट वन पर्टिकुलर कमांड, दैट इज nvcc -arc sm_75। After that, you have to write the file name vector add.cu। आउटपुट पाथ किस में देंगे हम, वेक्ट एड में दे देते हैं। एग्जीक्यूट दिस पर्टिकुलर कोड। अगर कुछ एरर होगा, तो जैसे मेरा यहाँ पे एक एरर है, दैट इज मैंने एक्सपेक्टेड अ कोलन, तो मैंने कोलन नहीं दिया है। अपने फाइल में जाओ, मैं चाहता था एक एरर आए ताकि तुम्हें समझ आए। कहाँ पे दिया देखो, इंट अंडरस्कोर, कहाँ पे बोल रहा है ये, एरर इन दिस डी स्टार, बीच में स्टार हो गया है, तो दिस विल बी स्टार डी, और यहाँ पे डी अंडरस्कोर सी आना चाहिए था इंस्टेड ऑफ दिस। सेव किया, और एंड डी सी इज अनडिफाइंड। ठीक है, यही दो एरर्स थे, चाहता था मैं एरर ताकि तुम्हें पता चले यहाँ पे एरर्स भी दिखते हैं। एक बार फिर सेव करने के बाद अब इस फाइल को डिलीट कर दो बिकॉज इसमें एरर्स है। अपना फिर से अपलोड बटन पे क्लिक करो, वेक्टर एड में जाओ, सेव, सेम को एग्जीक्यूट करो इस पर्टिकुलर कोड को। अब एरर नहीं देगा, टिक आ गया, मतलब सही है कोड। एंड उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज डॉट स्लैश वेक्ट एड एग्जीक्यूट। वेक्टर ए में ये एलिमेंट्स है बिकॉज मैंने आई दिया था ए में और n माइनस आई दिया था, और एडिशन का ये आ गया। ठीक है, एग्जीक्यूशन टाइम कैसे कैलकुलेट करना है वो मैंने पार्ट 2 में एक्सप्लेन किया है, और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी पार्ट 2 में एक्सप्लेन किया है, तो वो वीडियो देख लेना, इसके नेक्स्ट कंटिन्यूटी में ही रहेगी वो वीडियो। तो वीडियो अगर समझ आया, स्टेप्स याद रखना, स्टेप्स अच्छे से याद रखने हैं, और जो चीज़ तुम्हें मेन चीज़ याद रखनी है, दैट इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। दो चीज़ें तुम्हें याद रखनी है, फर्स्ट इज ये अपना कर्नल फंक्शन क्या है, कैसे लिखना है, एंड देन सेकेंड इज यू हैव टू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग कि ब्लॉक साइज, और ये बिकॉज हमें जब कर्नल फंक्शन एग्जीक्यूट कॉल करना है, एग्जीक्यूट करना है, तो हमें ये दो चीज़ें देनी पड़ती है। ठीक है, तो आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा, एक एक वर्ड मैंने तुम्हें समझाया है। तो प्लीज़ कमेंट में बताना, जो जो ये वीडियो देखने वाला है, जिसने वीडियो देखी एंड तक, प्लीज़ कमेंट में बताना कैसा लगा वीडियो। तो मैंने अपने पूरे फुल एफर्ट्स दिए हैं। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।